ये आपके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। कितने खूबसूरत ब्लू कलर का क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये क्रिस्टल हैं, अगर आप इन्हें हीट करना शुरू कर दोगे, अगर आप इन्हें हीट प्रोवाइड करोगे तो धीरे धीरे ये ब्लू कलर रिमूव हो जाएगा और ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्लू कलर इसके अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है। यही कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे थ्योरिकली। तो ये है आपके पास एक्टिविटी और इसमें हेडिंग है क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट ड्राई होते हैं? यस, ड्राई तो होते हैं, सीम्स टू बी ड्राई, मतलब लगते तो हैं वही ड्राई हैं, लेकिन हाँ उसमें वाटर मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ड्राई ज़रूर लगते हैं। तो ये है आपके पास जो अभी दिखाए थे, हमने उन क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उन्हें हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो कॉपर सल्फेट को हमने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीट करने के बाद उसका कलर सल्फर क्या हो गया जी? वाइट हो गया। क्यों वाइट हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल थे ना वो सेपरेट हो गए। तुमने नोटिस किया कि ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए यहाँ पर। देखो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो आपने ड्रॉपलेट देखे बॉइलिंग ट्यूब में, वेयर यू दिस कम, ये ड्रॉपलेट कहाँ से आए? ये ड्रॉपलेट आपके पास आए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ने सेपरेट कर दिया, मतलब रिमूव हो गए, उसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब सब कुछ ठीक हो गया, आपने टेस्ट ट्यूब यहाँ रखी। अब इसमें एक बार फिर 2-3 बूंदे दोबारा डाल दिया पानी का, मश करने के लिए उसे। क्या दोबारा रिस्टोर हो जाएगा कलर? क्या दोबारा, चलो अब वो क्रिस्टल शेप में ना आए हों, इतनी अच्छी शेप में ना हो, लेकिन क्या उसके कलर री आ जाएंगे? हाँ, उसका कलर री आ जाएगा। एक बार फिर कॉपर सल्फेट आपको ब्लू कलर का दिखेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट? रिस्टोर। यस, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर। नेक्स्ट आपके पास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई। क्या वो जो ड्राई लग रहे थे वाटर क्रिस्टलाइजेशन थे? हाँ, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई, जो ड्राई लगते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें होता है। व्हेन वी हीट क्रिस्टल दिस वाटर रिमूव एंड सॉल्ट टर्न वाइट। इन सारी एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चन थे, इस सारी एक्टिविटीज़ में वो सारे आंसर इसमें दिए हुए हैं। क्या उसने कहा कि वो ड्राई थे? तो आप कहेंगे कॉपर सल्फेट विच सीम्स टू बी ड्राई, वो ड्राई लगते हैं बट वो कंटेन करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। तो जब वैन हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हो गए और उसका कलर एक बार फिर वाइट हो गया। एंड अगर आपने फिर ऐड किया उसमें वाटर मॉलिक्यूल 2 and 3 ड्रॉप्स, तो वंस अगेन इट्स कलर बिकम ब्लू। इफ़ यू मॉइस्टन, आगे मेंशन है आपके लिए ये भी, इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर क्रिस्टल रीअपेयर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सब में जैसे अभी आपने देखा कि आपके जो सोडियम कार्बोनेट था, वॉशिंग सोडा, उसमें 10H2O था, वैसे ही सब में फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हमारी मर्जी से नहीं क्रिस्टल अपने वाटर मॉलिक्यूल डिसाइड करता, ये सॉल्ट का अपना नेचर होता है कि उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डिफाइन है, ये बहुत रेयर होती है, बच्चों को याद नहीं करते, क्रिस्टलाइजेशन याद करके छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन? वो एक फिक्स नंबर है। व्हाट इज द? वो एक फिक्स नंबर जो कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव फ्यू एग्जाम्पल या गिव 2 एग्जाम्पल। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वन फार्मूला यूनिट में कॉपर सल्फेट में, तो वो हाइड्रेटेड हो जाता है। और हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो वो हाइड्रेटेड, जिसमें मॉलिक्यूल ना हो वो डिहाइड्रेटेड। तो जैसे इसमें कॉपर सल्फेट में 5H2 हो, तो ये आपके पास हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट। और वुड हैव आंसर द क्वेश्चन, दूसरा एक और दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, वो तुम्हारे पास है ही। तो 2 एग्जाम्पल बुक ने दिए हैं, बस तो 2 नहीं, उसने 4 दिए हैं, जिप्सम और प्यारी, ये भी है नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिलहाल ये इस पैराग्राफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर दैट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर, तो वो होते क्या है, एक फिक्स नंबर
नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल वाला एक एग्जाम्पल है ये, और 10 वाटर वाला मॉलिक्यूल वाला एक एग्जाम्पल है ये। अब पढ़ते हैं आगे, कुछ और भी हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम है। जिप्सम एक नेचुरली फाउंड होता है, सीमेंट की तरह लगता है, बहुत हार्ड होता है, पत्थर की तरह। उसे गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको अजीब लग रहा होगा नाम, लेकिन आपने पीओपी सुना है, आपके घर में डिज़ाइन बने होते हैं पीओपी के। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आपके जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें भी प्लास्टर लगता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका फुल नेम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, और कैसे बनता है वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो वन अदर सॉल्ट है विच पॉजेज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उसका नाम है जिप्सम। तो जिप्सम नेचुरली फाउंड होता है और उससे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है 10 वाटर मॉलिक्यूल वाला एक सॉल्ट बताओ, या टिक करने को आएगा तो वॉशिंग सोडा है, और 5 वाला बताओ तो कॉपर सल्फेट है, और 2 वाला बताओ तो जिप्सम है, और हाफ वाला बताओ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि अब यहाँ आपको दिया हुआ है। ऑन हीटिंग द जिप्सम, जिप्सम को एक फिक्स टेम्परेचर में यानी 100 डिग्री सेल्सियस में यानी कि 373 केल्विन में भी बोल सकते हैं, वो उसे हीट करता है, उसे हीट किया जाता है तो वो लूज़ कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को, और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये तो हो गया केमी सल्फेट, हेमी मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप जो आधी होगी तो उससे कहेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो खुद ही तुम्हारे लिए निकनेम है पीओपी। पीओपी का जो साइंटिफिक नेम है यानी केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और ये है उसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? व्हेन ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूज वाटर मॉलिक्यूल, ये लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल एंड बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका शॉर्ट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस तो किसी जगह का नाम है, क्यों पड़ा होगा इसका नाम ऐसा? क्योंकि फर्स्टली ये डिस्कवर किया गया था उसी जगह। अब ये सब्सटेंस जो डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर लगाने के लिए, जब अगर उसकी किसी की फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, आपके हाथों में अगर फ्रैक्चर आ जाता है किसी के, तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर यही है, सीमेंट जैसा ही होता है जो आपके हाथों में लगाया जाता है राइट पोजीशन में रखने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ए वाइट पाउडर की तरह होता है एंड मिक्स किया जाता है वाटर में, और इट चेंज जिप्सम, तो ये अगेन जिप्सम बन जाता है। तो जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपके घरों में डिज़ाइन बने हैं या कई मूर्तियाँ भी जो बनती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर मिक्स कर देते हैं तो एक बार फिर जिप्सम बन जाता है और हार्ड बन जाता है, तो आपका डिज़ाइन वगैरह या आपकी मूर्तियाँ हार्ड होती हैं। ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि 2 कप कैल्शियम सल्फेट 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है इट इज़ रिटन इन द बिकॉज ऑफ द फार्मूला, तो उसको लिखने में दिक्कत होगी कि हम 2 कैल्शियम सल्फेट और 1 वाटर मॉलिक्यूल लिखें, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। It is written in this form because 2 formula unit of CO2 share 1 molecule of water is possible नहीं है, that's why इसको ऐसे लिखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ लिखा है कि टॉयज़ बनाने के काम आता है, डेकोरेशन के चीज़ें बनाने के काम आता है, और मेकिंग सरफेस स्मूथ, जैसे आपकी वाइट वॉश से पहले भी पीओपी की एक लेयर लगाई जाती है ताकि स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से कैल्शियम सल्फेट के बहुत सारे काम हैं। पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इट इज़ डिस्कवर्ड इन अ पेरिस, दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको नाम दिया। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? तो कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर, खत्म। नेम द सब्सटेंस विच ट्रीट विद द क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, जब उसको क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाता है इल्ड ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, तो किसको रिएक्ट किया जाता है क्लोरीन से कि ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को कौन सॉफ्ट करता है? आपने पढ़ा था आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। What will happen if the solution of sodium hydrocarbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। इक्वेशन पूछा, इक्वेशन लिखा दो। राइट एन इक्वेशन शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जो जस्ट अभी इससे पहले वाली रिएक्शन थी वो रिएक्शन मांग रहा है, ये वाली कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यही आपसे फाइंड आउट करने को लिखने को कहा है। वट यू हैव लर्न पे भी एक बार कंसंट्रेट करते हैं, क्या कहना चाहता है ये।
तो एसिड बेस इंडिकेटर डाई होते हैं या मिक्सचर ऑफ डाई होते हैं, तो वो इंडिकेट होते हैं, इंडिकेट करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है कि वो इंडिकेट करें कि प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, कि ये प्रेजेंस है यहाँ एसिड या बेस की। एसिडिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस क्यों होता है? H+ आयन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है। व्हेन बेस रिएक्ट करता है मेटल से अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन एक सिलेक्टेड ही मेटल है जो रिएक्ट करता है, वो है जिंक। अदर केस और मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है उससे नॉन बेस से। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो इट गिव सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगा क्योंकि कार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो भी एसिडिक और बेसिक हो दोनों ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वजह से। हाइड्रोजन आयन्स होते हैं एसिडिक में इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, और बेसिक में हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं तो इसलिए वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपके पास द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्काइली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्केल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो 0 से 14 तक होता है और वो काम आता है स्ट्रेंथ नापने के। देखो वो एसिडिक है या बेसिक है पता चल जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, ये जानने के लिए हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं। तो पीएच स्केल किस लिए यूज़ होता है? वो कह सकते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अल्काइली के पता करने के लिए होता है। जो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका एग्जैक्टली 7 होता है पीएच स्केल। जो एसिडिक होता है उसका उससे लेस होता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उससे उसका ज़्यादा होता है। लिविंग बीइंग कैरी आउट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक ऑप्टिमल रेंज ऑफ पीएच। तो यानी कि एक फिक्स रेंज होती है हमारे डाइजेशन सिस्टम की यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की, जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस। कभी भी एसिड और बेस को मिक्स करोगे वाटर के साथ तो ये एक्सोथर्मिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है, और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो केमिकली अटैच होते हैं ईच फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ, जो केमिकली अटैच होते हैं सॉल्ट के साथ। सॉल्ट हैव वेरियस यूज इन एवरीडे लाइफ इन इंडस्ट्री। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हम सब बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, और सोडियम क्लोराइड तो यूज़ करते हैं, खाने में नमक तो यानी, और इंडस्ट्री में भी डिफरेंट आपने इंडस्ट्री में सोडियम क्लोराइड का बहुत सारा इस्तेमाल देखा, तो हम अपनी डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में भी डिफरेंट सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये भी डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच स्केल। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है यानी बेसिक होगा, तो पीएच क्या हो सकता है उसका? डेफिनेटली 10 होगा क्योंकि 1 पे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, 4 पे भी एसिडिक होगा, 5 पे भी एसिडिक होगा, तो 10 पे ही हो सकता है आपका बेसिक। ये सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश एक्सेल। एक्सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, तो उसमें क्या होगा ऐसा प्रेजेंट? तो सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश एक्सेल से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो डेफिनेट वो एसिड होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट खुद क्या होता है? बेसिक होता है, तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा। तो एसिड तो यही है इसमें से, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, और ये तो सॉल्ट है तो ये हो नहीं सकता। तो आंसर ये हुआ। 10 ml सोल्यूशन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज किया आपने उसे 8 ml HCl एसिड से। तो 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, तो इट विल, अगर आपने अब 20 ml लिया है, इसको 10 था, डबल कर दिया, तो इसको भी डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा? 16 होगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए क्या काम आती है भाई? एंटासिड काम आता है, एंटीबायोटिक थोड़ा काम आ जाएंगे, एंटासिड काम आता है। फिर आई है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके लिए राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन है, तो जिंक होता है आपका Zn प्लस में क्या है? Zn प्लस में H2SO4, ये रिएक्शन है। तो आपके लिए आ गया जिंक
सल्फेट और बचा कौन, H2 गैस। तो ये बैलेंस भी है ऑलरेडी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन यानी कि Mg और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है। तो ये बन गया आपके पास MgCl2, हमेशा H को हटाएगा वो, और प्लस में क्या बन गया आपके लिए H2। तो आपको इसे बैलेंस करना है तो सिर्फ यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ भी 2 Cl है, यहाँ भी 2 H है, तो आपका बैलेंस भी हो गया। तो ऐसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम पाउडर से, यानी एल्युमिनियम पाउडर है और ये H2SO4 है। तो आपके लिए सबसे पहले तो एल्युमिनियम जो रिएक्ट करेगा वो SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3 और यहाँ 2 और प्लस में H2 गैस हमेशा ही बचेगी, बैलेंस आप कर लोगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है आयरन से, आयरन मेन है बस, तो आयरन लिखा, तो ये हो गया तुम्हारा Fe और ये हो गया तुम्हारे पास HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो प्लस करा, और Fe क्लोराइड हो गया, तो ये FeCl2 और एरो के बाद क्या बन प्लस में क्या बन गया, H2 गैस। सारे के सारे मेटल थे, सारे के सारे एसिड से ही रिएक्ट कर रहे थे, तो H2 गैस तो डेफिनेटली बननी थी सच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज इन एसिड। और तो ये एक्टिविटी तुमने की हुई है इसको प्रूफ करने के लिए। तो नेक्स्ट है व्हाई डज डिस्टिल वाटर डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि रेन वाटर करता है, क्योंकि रेन वाटर अपने साथ कुछ एसिडिक गैसेस को मिक्स कर लेता है जिसकी वजह से वो एसिडिक बन जाता है और वह अब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि डिस्टिल वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई वो नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ वाटर इट डजेंट डी एसोशिएट या डजेंट आयनाइज्ड, वो आयनाइज नहीं होते या डी एसोशिएट नहीं होते। इसलिए अब ये कहा है आपसे कि ABCDE है व्हेन टेस्टेड pH, तो इसमें से न्यूट्रल कौन होगा भाई, 7 वाले का नंबर कौन है, D। फिर स्ट्रॉन्ग अल्काइन कौन होगा, वो है आपका स्ट्रॉन्ग अल्काइन है 9 वाला, 9 ही है स्ट्रॉन्ग अल्काइन और इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, 1 वाला। तो ऐसे ढूंढोगे और वहाँ से कंपैरिजन करके ABCD बता दोगे। फिर अरेंज करना है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस वाला, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। लेकिन आपको 1 2 3 1 लिखने तो ये है। तो 1 किसके लिए था, B के लिए था, 4 किसके लिए था, A के लिए था, 7 किसके लिए, D के लिए, तो ये D आएगा। फिर 9 है आपके लिए E के लिए और 11 है आपके लास्ट में C के लिए। तो ये आपको एसिडिक इसको नेचर में शो इसमें लगाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया है A एंड B। ये सारे क्वेश्चन हमने बीच में किए थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टेस्ट ट्यूब A में और एक टेस्ट ट्यूब इसमें भी ऐड किया एसिडिक एसिड में। एसिडिक एसिड वीक एसिड है जबकि ये वाला एसिड HCl वाला स्ट्रॉन्ग है। तो आपने फिजिंग ज़्यादा किस में क्रिएट हुई, तो नेचुरल बात है स्ट्रॉन्ग एसिड में क्रिएट हुई, इसमें नहीं क्रिएट हुई। फ्रेश मिल्क जो होता है वो 6 उसका pH स्केल होता है, तो उसमें थोड़ा सा बेस क्यों डाला जाता है, ताकि वो ज़्यादा एसिडिक होके ख़राब ना हो जाए, सोर ना हो जाए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सोरिंग। तो उसे सोरिंग से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चल जाए। एक मिल्कमैन ऐड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क में ऐड करता है। वाई डज ही शिफ्ट द pH स्केल 6 to स्लाइटली ज़्यादा क्यों करता है वो, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट हो सके, प्रिजर्व हो सके। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम सेटअप एज कर्ड, तो ऐसे को दही बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, बिकॉज इट्स नेचर इज़ बेसिक एंड इट कन्वर्ट टू ए एसिडिक कर्ड में चेंज होने में इट टेक टाइम। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब है कुछ और इजी से क्वेश्चन होते हैं लेसन अगर आप ध्यान से समझ लो तो अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि जैसे ही वो वाटर से प्लस हो जाएगा वो बना देगा जिप्सम एक हार्ड होता है, वो पाउडर नहीं होता। तो पाउडर जैसे तुम सीमेंट को अगर खुला रख लेते हो मॉइस्चर में तो सीमेंट सुबह तक जम के पत्थर बन जाता है और पत्थर टूटता भी नहीं है। तो वैसे जिप्सम भी एक तरह का सीमेंट ही है। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी प्लस हो गया तो वो जिप्सम बना देगा और जिप्सम फिर यूजेबल नहीं होता। तो इसलिए तो वो रिएक्शन है, एक्सप्लेन बोला है तो वो रिएक्शन देनी है आपको ऊपर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस में वाटर इक्वल जिप्सम वाला।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, दो एग्जांपल समझाओ। तो व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो, किसी भी एक बेस और एक एसिड की रिएक्शन करवा दो, एक मेटल ऑक्साइड और एक एसिड की रिएक्शन करा दो, तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहती है। कि टू इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा के एग्जाम्पल यूज़ और बेकिंग सोडा के यूज़ बताओ। बेकिंग सोडा का यूज़ है, एक तो बेकिंग पाउडर बनाता है, फायर एक्सटिंग्विशर बनाता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ है, रिमूव करता है सॉफ्ट वो हार्डनेस ऑफ द वाटर को, और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है।